हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका फैक्ट न्यूज़ में। चलिए बढ़ते हैं एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में एक मंकी पॉक्स का चौथा केस। अब 31 साल की नाइजीरिया महिला निकली पॉजिटिव। केरल के बाद अब दिल्ली में मंकी पॉक्स के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ बुधवार को मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आया। इस बार 31 साल की एक नाइजीरियन युवती की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। ये दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। अगली खबर है, पुलिस ने मनोज तिवारी का काट दिया 20,000 का चालान। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पुलिस ने चालान काट दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान वे बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे, ऐसे में पुलिस ने उनका बड़ा चालान काटा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ताइवान में छिड़ी जंग तो मुश्किल में फंस जाएंगी कार और मोबाइल कंपनी। साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफ़ी बुरा असर हुआ है। हालांकि इसके बाद भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का दबदबा बरकरार है। अगली खबर है, मुंबई के लोगों को बड़ा झटका। महीने भर में दूसरी बार महंगी हुई सीएनजी पीएनजी। मुंबई के लोगों को एक महीने के भीतर ये दूसरा झटका लगा है। एमजीएल ने बीते 12 जुलाई को कीमतों में बढ़ोतरी की थी। उस समय सीएनजी के दाम 6 रुपये किलोग्राम और पीएनजी की कीमत 3 रुपये प्रति एससीएम बढ़ाई गई थी। उबेर ने जोमेटो में बेच डाली अपनी पूरी हिस्सेदारी। शेयरों की रफ्तार पर ब्रेक। बीते कुछ दिनों से रॉकेट की तरह उड़ान भर रहे जोमेटो के शेयर फिर धड़ाम हो गए। दरअसल कंपनी में 7.8% की हिस्सेदारी उबर टेक्नोलॉजी ने बुधवार को अपने सारे शेयर बेच दिए। इसका असर शेयरों पर पड़ा और इनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस सील। भड़की कांग्रेस, बोली महंगाई पर प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। अगली खबर है, अमेज़न ट्रेनों के जरिए भी ग्राहकों को सामान डिलीवरी करेगा। भारतीय रेलवे ने मिलाया हाथ। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न इंडिया ने 110 से अधिक इंटरसिटी मार्ग पर ग्राहकों तक अपने सामान की डिलीवरी के लिए भारतीय रेलवे के साथ हाथ मिलाया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में एलआईसी टॉप रैंक वाली भारतीय फर्म बनी। हाल ही में लिस्टेड हुए जीवन बीमा निगम एलआईसी ने नई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में ऊंचाई को छू लिया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री ने 51 स्थानों की छलांग लगाई। 5G की नीलामी में बड़ी बड़ी बोलियां लगाने के बाद कंपनियां अब बढ़ा सकती हैं आपके फ़ोन का बिल। पिछले दिनों 5G स्पेक्ट्रम को लेकर नीलामी संपन्न हुई है। इस नीलामी में टेलीकॉम कंपनीज ने हाई स्पीड एयरवेव्स के लिए रिकॉर्ड कुल 1.5 करोड़ की बोली लगाई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। चीनी बॉर्डर के पास भारत और अमेरिका की सेनाएं करेंगी युद्ध अभ्यास। चीन के साथ तनाव के बीच भारत और अमेरिका की सेनाएं अक्टूबर में उत्तराखंड की औली में लेक के पास सैन्य अभ्यास करेंगी। रक्षा विभाग के एक सूत्र ने बताया कि दोनों सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास 14 से 31 अक्टूबर तक होने वाला है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाना है।